हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि जब क्या है आपका, एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, एक होते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। किसी ने म्यूट नहीं कर रखा, उसके पीछे से आवाज आ रही है, म्यूट कर लो अपने आप को, तो चेक करना पड़ेगा कौन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से। ठीक है, ये 3 टेस्ट इसमें इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। एक रिबॉन्ड हैम्बर टेस्ट दे रखा है, एक अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी दे रखा है, एक कंक्रीट कोर टेस्ट है। ठीक है, इनमें से या तो वो सीधा ही पूछ ले कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, तीनों बताने पड़ सकते हैं, और हो सकता है कि वो कोई एक पूछ ले, तो इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा तुम्हारा। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि आप जब कोई, जैसे कंक्रीट है, ठीक है, मोस्टली कंक्रीट के लिए किए जाते हैं। क्या है आपका कि कंक्रीट को आप टेस्ट कर रहे हो, तो आपका क्या है कि जब आप तोड़ के उसको, जैसे आप क्यूब टेस्ट करते हो, आप कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो, तो उसको क्या है, तोड़ा है आपने, तब जाके आपको पता चला है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है। लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा कि आपकी बिल्डिंग बनी हुई है और आप उसी में, खड़ी बिल्डिंग में आपकी जो कंस्ट्रक्शन हो रखी है, उसी में आप क्या है, टेस्ट कर रहे हो कि कंक्रीट जो यूज कर रखा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, या रेजिडुअल स्ट्रेंथ क्या है, कि अब कितनी बची है, ये चीज करते हो आप। अब यहाँ पे इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यूज टू असेस द इन सीटू प्रॉपर्टीज, मतलब साइट पे ही करते हैं हम लोग। फ्लोइंग साइलेंट फीचर, ये जो है आपका, आपके कुछ साइलेंट फीचर है कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करने के हमें क्या बेनिफिट है, ठीक है, क्या हमें फायदे हो सकते हैं। पहला, दीज टेस्ट आर लेस टाइम कंज्यूमिंग, कम टाइम लगता है इनको करने में, एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ठीक है, दूसरों के कंपैरिजन में इसमें कम खर्चा आता है आपका। ठीक है, अब आ रहे हैं इतने सारे बच्चे, इतना लेट क्यों? तुम लोग ज्वाइन लेट करना स्टार्ट करते हो, इसलिए इतना लेट होते हो। 30 बच्चे तो 2 मिनट में ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद ये धीरे 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 आते रहते हैं। अभी भी वेटिंग दिखा रहे हैं, बीच में मुझे एडमिट करना पड़ता है तुम लोगों। ठीक है, पहला तो क्या है कि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग, कम टाइम लगता है, और एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब इनएक्सपेंसिव, ठीक है, कि कम पैसे लगते हैं इसमें। दूसरा, दिस टेस्ट आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस द डिफेक्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रक्चर, कि आप जो बना हुआ है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, जैसा वो है वैसा है, और आप डायग्नोसिस कर रहे हो, मतलब डायग्नोसिस मतलब कंक्लूज कर रहे हो, उसका कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो कि डिफेक्ट किस टाइप का है। पीछे हम पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि कंक्लूजन निकालना, बहुत सारे टेस्ट के उसके रीजन हो सकते हैं डिफेक्ट के, मतलब हमने क्या करना है, एक जो है उसका एग्जैक्ट रीजन वो हमने पता करना है। ठीक है, वो हम पता कर सकते हैं बिना स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए। स्ट्रक्चरल मेंबर मतलब कॉलम हो गया, बीम हो गया, उनको डिस्टर्ब किए बिना हम क्या है उसको टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दीज टेस्ट कैन बी यूज असेस द इन सिटू स्ट्रेंथ, साइट पे जो स्ट्रेंथ है, क्वालिटी है, किस टाइप की क्वालिटी है, लोकेशन हम चेक कर सकते हैं, एंड एक्सटेंट ऑफ द क्रैक, कि आगे क्रैक बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, वॉइड्स उसके अंदर जो आपका छेद है, मतलब जो पार्टिकल है वो अलग अलग हो रखे हैं। ठीक है, बीच में वॉइड्स हैं आपके, या हनी का मतलब जैसे वो होता है आपका मधुमक्खी का छत्ता होता है, ऐसे आपका कंक्रीट हो रखा है। ठीक है, तो वो चीज वो हम चेक कर सकते हैं साइट पे ही। उसके बाद दीज टेस्ट आर हेल्पफुल इन डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ द कोरेजन, मतलब हम ये हेल्प करता है हमें डिटरमाइन करने में कि आगे आपका कोरेजन कितना बढ़ सकता है, या इस टाइम में कोरेजन कितना लगा हुआ है। ठीक है, कितना जंग उसके अंदर लगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट, रिजिडुअल स्ट्रेंथ, वही हम असेस करते हैं। रिजिडुअल स्ट्रेंथ मतलब बची हुई स्ट्रेंथ कितनी है, एंड ड्यूरेबिलिटी, उस स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, ये हम चेक करेंगे उसमें। उसके बाद नेक्स्ट है कि these tests helpful in the confirmation of the suspected deterioration, हमें डिट्रिएशन पता लग जाएगा कि आगे कितना इसमें
आपका डीके हो सकता है, डैमेज हो सकता है ये स्ट्रक्चर, ये चीज हमें कंफर्मेशन हो जाएगी, पहले ही हमें पता लग जाएगी। तो हम उस हिसाब से आपका क्या है डिफेक्ट को क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे या मेंटेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है रिजल्ट ऑफ दीज टेस्ट आर मोस्ट यूजफुल व्हेन द सप्लीमेंटेड बाय लिमिटेड नंबर ऑफ, जब क्या है आप लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हो तब क्या है हमें ये वाले जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है वो हेल्प करते हैं उसकी स्ट्रेंथ को पता करने में, जो भी उसमें रिजिडल स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी उनको चेक करने में हमें हेल्प करते हैं। उसके बाद लास्ट जो है आपका कि जब हमारे पास डाटा अवेलेबल ना हो स्ट्रक्चर का, लाइक आपका ड्राइंग ग्रेड और कंक्रीट, पीछे हमने चेक किया था कि हमारे जब हमें ड्राइंग पता लग जाए या फिर जिसने बनाया है वो पता लग जाए, आर्किटेक्ट मिल जाए, उससे हम पता कर सकते हैं कि, या फिर हमें ये ना पता हो कि किस टाइप का कंक्रीट यूज कर रखा है, ये सारा हमें ना पता हो तो तब हम क्या है आसानी से ये चीजें कर सकते हैं। तो क्या क्या हुआ, पहला इस चीज में हेल्प, पहला क्या है ये टाइम कम लगता है और पैसे भी कम लगते हैं। ठीक है, दूसरों के रिलेटिविटी मतलब दूसरों के कंपैरिजन में। दूसरा कि बिना डिस्टर्ब किए हम स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, हम लोग उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, मतलब हम जो है उसको डिफेक्ट को डायग्नोसिस कर सकते हैं, मतलब कंक्लूड कर सकते हैं कि कैसे हम बिना डिस्टर्ब किए स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ पता, परफॉर्मेंस पता कर सकते हैं। उसके बाद हम स्ट्रेंथ, क्वालिटी, लोकेशन और आगे क्रैक कितने होंगे या फिर क्या है आपका वॉइड कितना बढ़ सकता है या हनी कम स्ट्रक्चर, ये सारे को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कोरेजन कितना है, जंग कितना लगा हुआ है या आगे बढ़ सकता है, ये चीज हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद कितनी उसमें स्ट्रेंथ बची हुई है, ड्यूरेबिलिटी बची हुई है, हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे डिटेरिएशन कितना हो सकता है, इस चीज को हम, डिटेरिएशन क्या होता है, कोई भी पूरा चैप्टर था तुम्हारा सेकंड डेज पे, बताओ कोई भी। खराब होना या कुछ धीरे धीरे खराब होना। हाँ, धीरे धीरे ग्रेजुअली खराब होना अलग चीज है, डिस्ट्रॉय हो गया वो, ठीक है, मतलब ये चीज आ गए। लेकिन जब धीरे धीरे आपकी बिल्डिंग खराब होती है ना, उसको क्या है डिटेरिएशन बोलते हैं आपका। तो उसके बाद लास्ट जो है कि जब आप आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या है, जो उसकी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ पता करने में या ड्यूरेबिलिटी पता करने में हमारी हेल्प करते हैं ये। उसके बाद लास्ट जो है हमारे पास डाटा जब अवेलेबल ना हो सूटेबल, जिससे हम लोग क्या है पता कर सके कि डिफेक्ट किस वजह से आया है, तब हमें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या है हेल्प करेंगे। हाँ जी, जो अब आया है म्यूट करो अपने आप को। उसके बाद ये चीज में भी कौन कौन सी मतलब टेस्ट किए जाते हैं, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, आज हो नहीं पाएगा, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग इसको, फिर ये यही चीज है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए, क्रैक डिटरमाइन करने के लिए, वॉइड डिटरमाइन करने के लिए, दूसरा कि डेप्थ ऑफ कंक्रीट का कवर चेक करने के लिए, बार का डायमीटर चेक करने के लिए, स्पेसिंग करने के लिए। हम फिलहाल क्या है जो कंक्रीट है सिर्फ उसी के टेस्ट करेंगे, वो तुम्हारा क्या है ये जो पूरा है टॉपिक हम इसको बाद में करेंगे, अभी सेशनल के बाद देख लेंगे उसको। लेकिन फिलहाल जो तुम्हारा इम्पोर्टेंट है वो मैं तुम लोगों को बता दूँ ये कि नॉन डिस्ट्रक्टिव कौन कौन से टेस्ट है जो तुमसे पूछेगा वो पेपर में। ठीक है, मैंने ये बताया था। अभी इसके लिए हम लोग वीडियो शो हो रही है स्क्रीन पे? यस मैम। ठीक है, इस वीडियो को देखो, इससे हम समझ पाएंगे कि आपका रिबॉन्ड हैम्बर टेस्ट क्या होता है। देख लो इसको, फिर मैं समझा दूंगी, नहीं समझ आएगा तो।
दिख रही है ना वीडियो? यस Yes, मैम, ma'am. दिख रही है। ठीक है, सुन लो ध्यान से। आवाज नहीं आ रही मैम वीडियो की, दिख रही है सिर्फ। अभी मैं बता देती हूँ कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आज बड़े बच्चे आए, क्या समझने आए आज? ये लास्ट सेशनल होएगा इसलिए। बाकी मैं ये वीडियो तुम लोगों को भेजूंगी भी, जो मैंने दिखाई है, दोबारा से देख लेना अगर ना। बिल्कुल आसान तरीके से ये देखो, ये इसने बताया है यहाँ पे कि ये क्या करता है। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू गेट आइडिया अबाउट द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, कि किस टाइप की क्वालिटी का कंक्रीट आपने, बढ़िया क्वालिटी है, घटिया क्वालिटी, वो हम क्या है इससे पता कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे स्केल है, उसने दिखा रहा था ऊपर जिससे वो मेजर कर रहा था। ये आपका प्लंजर हो गया, ठीक है, इसको क्या है स्प्रिंग बोलते हैं, जिससे ऊपर नीचे होगा ये। ठीक है, ये आपका हैम्बर हो गया, हाउसिंग हो गया ये। ठीक है, नाम याद रखिएगा। और उसके बाद अब इसने क्या करना है कि रिबॉन्ड हम्बर क्या टेस्ट करते हैं, जहां पे जिस सरफेस का हमने टेस्ट करना है वो दिखा रहा था तुम्हें कि वहां पे मार्क कर लिया हमने। और वो कह रहा था कि या तो छह रीडिंग लेते हैं हम, ये मेंशन किया हुआ इसमें, यहाँ पे सिंपल रीडिंग बता रखी है इसने। क्या करते हैं हम लोग, रीडिंग लेंगे, 6 रीडिंग लेंगे, फिर उनका क्या कर लेंगे हम लोग, जो एवरेज है निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे उनका। तो उसके बाद क्या होगा, क्या किया हमने, इसको वहां पे दीवार के ऊपर रखा, सिंपल है, वहां पे रीडिंग आ रही है
30, 40, 50 जो भी आएंगी, ठीक है, उनको सबको, जैसे मान लो हमारी आ गई 30, 50, 60, 3 वैल्यू मान लेते हैं हम, 6 नहीं लेते। प्रोसेस है, उससे दीवार पे आपने क्या करना है, उसको घुमाना है, उसको प्रेस करना है, जो आपका रिबॉन्ड हैम्बर है किया, उसके बाद जो भी आपकी नंबर ऑफ वैल्यू आई उनका मीन निकाला। अब वो वैल्यू अगर 40 से ज्यादा आ गई तो इसका मतलब है कि आपका कंक्रीट जो है क्या है, अच्छी क्वालिटी का है। और अगर वो 30 और 40 के बीच में आई तो आपकी क्या है, वो गुड क्वालिटी का है। आपका अगर 20 से 30 के बीच में आया तो फेयर है, अगर 20 से कम में आया तो पुअर है। अब बताओ मुझे, किसी बच्चे को ये बात समझ में ना आई हो? कोई भी? आ गई ठीक है, मैम, मतलब समझ आ गई। हाँ ठीक है, बहुत वैसे समझ ना आता ये प्रोसेस, लेकिन वीडियो देखने से बिल्कुल आसानी से समझ आ गया। ठीक है, वो होगा आपका एक नीडल होगी, उसको आप उसके अंदर वो जो है, मैं अगर जो लेट आए हैं जिन्होंने नहीं देखी वीडियो, ये प्रोसेस पढ़ लेना। प्रोसेस में सिंपल लिखा हुआ है कि आप क्या कर रहे हो, क्वालिटी चेक कर रहे हो, और आप वहां पे मार्क कर लोगे और उसके क्या करोगे, उसके ऊपर उसको लगा के, नीडल को लगा के प्रेस करोगे और उसमें एक वैल्यू आएगी। ऐसे करके हमने या तो 6 से लेके 15 तक, हम 10, 12 जितनी मर्जी चाहे आप वैल्यू ले सकते हैं। उससे क्या होगा, क्योंकि एक जगह हो सकता है कि अच्छा हो कंक्रीट और कई जगह हो सकता है खराब हो। तो ऐसे ही हम लोग, जैसे कॉलम की चेक कर रहा था, वो पिलर था उसकी चेक कर रहा था, तो उस पे हमने उसने 6-7 वैल्यू ली थी, तो उसका एवरेज निकाल के उसने चेक कर लिया यहाँ पे। और बाकी वो वीडियो तुम देख लेना, ठीक है। त्रिबॉन्ड हैमर तुम लोगों को क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, पहले मैं बता देती हूँ क्या चीज होती है। अल्ट्रासोनिक प्लस वेलोसिटी, ये क्या करता है, ये भी होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब कि आपका कंक्रीट जो है ऐसे नहीं, कहीं वॉइड ज्यादा है, कहीं हनीकॉम है, मतलब एक जैसा कंक्रीट इसमें यूज कर रखा है, ठीक है। सेम जो आपका मिक्सचर है यूज किया हुआ, ये चीज चेक करनी है। इससे हम क्या पता कर सकते हैं, जो उसके अंदर फॉल्ट आ रखा है, फ्लो आ रखा है, वॉइड या क्रैक, सेग्रेशन, ये सारी चीजें हम लोग अल्ट्रा जो आपका प्लस वेलोसिटी है इससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब करेंगे कैसे, वीडियो दिखा दूंगी। बाकी मैं यहाँ पे क्या कर दिया, ये कंक्रीट का क्यूब है, ठीक है, मतलब या फिर कॉलम है। एक साइड लगाएंगे, एक साइड लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, उसको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। वो आपने लगा दिया यहाँ पे, यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं रेज को इस साइड, ठीक है। तो एक साइड में, ये ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं तो लोगों को वीडियो शो हो रही है। यस मैम। ठीक है, इसको देखो। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये कंक्रीट है, ये जो है, ठीक है, और ये जो है ये लगा रखा है, ये ट्रांसड्यूसर बोल रहा है, यहाँ पे रीडिंग आएगी, ये जो इसने ज्वाइन कर रखा है। अब मान लो इधर से वो क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव प्रोवाइड कर रहा है, और इधर क्या है, उससे इधर वो जा रही है। तो जिस वेलोसिटी से वो जाएंगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से वो जाएंगी, उतना ही आपका अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट होगा, ठीक है। यहाँ से वेलोसिटी पता लग जाएगी हमें। लेंथ आपका जो जितनी लेंथ तक आपने प्रोवाइड किया है, और डिवाइड बाय आपका टाइम, उससे क्या पता लग जाएगी हमें, वेलोसिटी पता लग जाएगी। समझ रहे हो, यहाँ से हमने जो आपका वेव है वो ट्रांसफर की है, ठीक है, और इधर आपका जा रहा है, तो यहाँ से हमारा क्या है, नोट हो जाएगा कि आपका, ये देखो एंटर कर रखा, स्टॉप कर रखा है। मैं स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि तो इंग्लिश में है ना वीडियो। देखो ये इसने बोला यहाँ पे, हाँ, ये बोल रही है कि हायर वेलोसिटी होगी तो आपका क्या होगा, अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट है। अगर लोअर वेलोसिटी होगी तो क्रैक और वॉइड्स है उसके अंदर।
डिवाइस होएगी इसमें एक ट्रांजिस्टर को, हाँ हम्म, ले ले, हाँ ठीक है, बाद में आए हैं बच्चे। 64 के राउंड बन गए थे, तो वे दो मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही।